पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। इस पाठ की लेखिका हैं प्रतिमा शर्मा जी। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पाठ में लेखिका प्रतिमा शर्मा का डाकिया कंवर सिंह के साथ भेंट वार्ता को लिपिबद्ध किया गया है। लेखिका पाठ के शुरुआत में लिखती है कि शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बातचीत की। प्रस्तुत भेंट वार्ता में लेखिका से बातचीत के दौरान डाकिया कंवर सिंह के द्वारा अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक परिचय के साथ साथ अपनी नौकरी से संबंधित सभी उतार चढ़ाव का अनुभव साझा किया गया है। पाठ में उल्लेखित बातचीत के मुताबिक कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। उनकी उम्र 45 साल है। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। पहाड़ी और बर्फीला इलाका होने के कारण उनके गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। कंवर सिंह के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो लगभग गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर है। डाकिया कंवर सिंह पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे। अब वे पैकर के पद पर हैं। प्रस्तुत पाठ में वार्तालाप के दौरान कंवर सिंह ने बताया कि वे चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाते हैं। सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ जाने के बावजूद गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन डाक ही है। लेखिका के एक सवाल पर अपनी हामी भरते हुए कंवर सिंह कहते हैं कि जी हाँ, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया में सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा है। आगे उन्होंने बताया कि बेशक उन्हें अपनी नौकरी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। पाठ के अनुसार शुरुआती चरण में डाकिया कंवर सिंह ने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल नौकरी की। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। अपनी बातों में कंवर सिंह कहते हैं कि गांवों में डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में उसे एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। कंवर सिंह अभी पैकर है। एक इम्तिहान पास करने के बाद डाकिया बना जा सकता है, लेकिन पैकर के काम के हिसाब से वेतन बहुत कम दिया जाता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा है। वार्तालाप के आखिर में जब लेखिका ने कंवर सिंह से पूछा कि काम के दौरान क्या कभी कोई खास बात हुई, तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। कंवर सिंह कहते हैं कि जब मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था, तब वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 29 जनवरी
1998 की बात है। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर 5-6 लोग अंदर घुस और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश हो गया था। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। तत्पश्चात डाकिया कंवर सिंह जी लेखिका से कहते हैं कि सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए थे। लेखिका से बातचीत के अंत में कंवर सिंह बेहद गर्व से कहते हैं, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। हमें अपने कार्य के प्रति सदा समर्पित, निष्ठावान और ईमानदार रहना चाहिए। समाज सेवा की भावना दिल में बसाकर अपने कार्यों के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए। स्मरण रहे, कर्म ही पूजा।